बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर ही गुजरता है। किताबें ही हैं जो आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ ही आपको आपके धर्म और इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी ने जो किताब लिखी है उसमें मध्यकाल में राजनीति का स्तर और काल में धर्म के अस्तित्व को बारीकी से बताया गया है। मध्यकालीन भारत में राजनीति पर लिखी गई इस किताब का विमोचन आज एंग्लो बंगाली कॉलेज में लगे पुस्तक मेले में किया। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मध्यकाल में राजनीति कैसे होती थी और उस राजनीति के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स या तत्व काम करते थे, ये हमें देखना रहता है। और ख़ास तौर से दो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, एक उलमा, एक उमरा, धर्माधिकारी वर्ग और अमीर वर्ग। ये कैसे काम कर रहे हैं और राज्य की अवधारणा क्या है। पूरे इतिहास को अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो इतिहास के साथ साथ ऐतिहासिक प्रक्रिया जो नीचे जो चल रहा है वो पता चलता है कि नीचे किस तरह से एक प्रवाह क्रम है जो ऊपर के प्रवाह क्रम को प्रभावित करता है। मध्यकाल में राजनीति पर इतिहासकारों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त धर्म के आधार पर राजनीति करने को केंद्र माना था, तो कुछ का तर्क अलग था। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी की इस किताब में मध्यकालीन राज की अवधारणा में जो गलतफहमियां हैं वो किताब में दूर करने की कोशिश की गई है। हेरम चतुर्वेदी के मुताबिक उस वक्त भी कुरान में लिखी बातों पर अमल करते थे और बेहतर जीवन उस वक्त भी किताबें दिया करती थी। और मध्यकालीन राज्य की अवधारणा के विषय में बड़ी गलतफहमियां हैं कि ये धार्मिक राज है, कि धर्म केंद्रित राज है। अगर धार्मिक राज की बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि धार्मिक राज या धर्म केंद्रित राज में पुस्तक केंद्र में होती है। कुरान शरीफ अगर आप पढ़िएगा तो कुरान शरीफ में साफ है, तीन ही सिद्धांत मिलते हैं जो लोग प्रायः नहीं जानते हैं: समता, समानता, बंधुत्व। और ऐसे सिद्धांतों के आधार पर जो समाज बनता है वो जनतांत्रिक हो सकता है, वो राजतंत्र आ ही नहीं सकता है। मुवैया की क्रांति हुई, उमैयद वंश की स्थापना हुई, तब ये उलमा और उमरा आते हैं, वरना हमारे पैगंबर साहब सांगठनिक धार्मिक वर्ग और सांगठनिक अभिजात के खिलाफ थे। वो कहते थे कोई अभिजात हो जाएगा तो ऊंच नीच होगी, भेदभाव होगा। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस किताब में इन्हीं सब बातों की अवधारणात्मक जो बातें हैं उनके आधार पर हमने पूरे मध्यकाल के इतिहास को एक नए विश्लेषण के साथ पेश करने की कोशिश की है।